हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे 1.11। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है। इसमें भी दो बॉडीज प्रोजेक्ट की गई हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही हैं। एक फिक्स टाइम के बाद, टाइम मेरे ख्याल से इनका टाइम हमें खुद कैलकुलेट करना है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनकी बीच का गैप या बीच का डिस्टेंस पूछा गया है और वो टाइम हमें निकालना है जब ये दोनों की वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब इनकी वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगी उस टाइम पर दोनों बॉडीज का गैप हमें निकालना है। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, सेम यहां लगेगा। तो दोनों बॉडीज का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम्स, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम्स, इनके बीच का गैप है। यही कंसेप्ट इससे पहले वाले एग्जांपल में लगाया था, मैंने प्रॉब्लम में लगाया था, यही इसमें लगेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी तो हमारे पास है क्योंकि वैल्यूज गिवन है, बट टाइम हमें खुद कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन समझे क्या है। क्वेश्चन कुछ यूं होगा, इसमें ये बोला भाई सेम पॉइंट से दो बॉडीज प्रोजेक्ट की गई। एक की वेलोसिटी v1 है जो 3 है, एक की वेलोसिटी v2 है जो 4 है और हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट की गई। हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में मान लो एक की वेलोसिटी v1 इधर है, इनिशियल वेलोसिटी, और v2 इधर है। मैं ऐसा करता हूं, पहले एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं। कुछ एक्सिस से आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। मैं इसको बोल देता हूं y एक्सिस, इसको बोल देता हूं बेटा x एक्सिस, ताकि मैं वेक्टर फॉर्म को आसानी से यूज कर सकूं, i j i और k कैपिटल फॉर्म। तो इसमें ये बोला गया भाई जैसे ये बॉडीज आएंगी ये कुछ यूं हो जाएगी, ये कुछ यूं हो जाएगी, ठीक। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जैसे इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, v1 तो दे रखी है, उस और नाम दे देता हूं मैं, u1 नाम दे देता हूं। इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। आफ्टर t टाइम इनकी वेलोसिटी को मैंने u1 u2 बोल दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी दोनों की वेलोसिटी जो है ना ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब ये वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाएंगी उस टाइम पर इनके बीच का गैप पूछा मुझे, उस टाइम पर इनके बीच का गैप। तो भाई पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर कितने टाइम के बाद होगी। तो उसके लिए मैं पहले इनकी u1 u2 की इक्वेशन बनाता हूं। u1 u2 की इक्वेशन कैसे बनाऊं बेटा, देखो इस बॉडी के अंदर भी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, इस बॉडी के अंदर भी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग विद पॉजिटिव x एक्सिस है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव x एक्सिस है। तो मेरे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो मैं इसकी वेलोसिटी को बोल रहा हूं u2, फाइनल वेलोसिटी को u2, दैट इज इक्वल टू v2 i कैप जो कि पॉजिटिव एक्सिस में गई है, प्लस g t j कैप, gt j कैप। मैंने डाउनवर्ड y को पॉजिटिव माना है, ध्यान रखना। तो gt j कैप लिखा है। ये तो इसकी वेलोसिटी आ गई आफ्टर t टाइम। फिर मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूं आफ्टर t टाइम। तो बेटा इसकी वेलोसिटी को मैंने u1 नाम दिया है क्योंकि v1 v2 तो इनिशियल के नाम दे दिए इसने, तो हमने u1 u2 रख दिया। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव x में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है नेगेटिव x में, तो उसको लिखूंगा मैं माइनस v1 i कैप। बट ये वाला कंपोनेंट एक्सप्रेशन हमारा तो दोनों का सेम है j कैप की तरफ, तो प्लस gt j। अब ये दो आपकी आफ्टर t टाइम वेलोसिटीज आ गई। आपको ये पता है कि कोई भी दो चीज परपेंडिकुलर हो, अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो आप ऐसे करें, इनको परपेंडिकुलर करना आपको u1 और u2 को। ध्यान रखना ये u1 u2 फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज किया मैंने, v1 v2 इनिशियल के लिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो और 0 के साथ इक्वेट करो। तो इनका डॉट प्रोडक्ट बनेगा माइनस v1 v2 यहां से प्लस g² t² एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 के साथ होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 होता है, तो अगर वो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो यहां से आएगा g² t² इज इक्वल टू v1 v2 और यहां से t² इज इक्वल टू v1 v2 बाय g²। और यहां से t की वैल्यू आएगी आपकी, t की वैल्यू आएगी रूट ऑफ v1 v2 बाय g। ये इनकी वैल्यू आएगी रूट ऑफ v1 v2 बाय g की कितने टाइम के बाद इनकी वेलोसिटी। अब यहां से जैसे ये t आ गया मेरे पास, तो यहां से टाइम आएगा t इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 into 4 by 10। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू रूट 12 by 10। ये वो टाइम है
जिस टाइम पर इनकी वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर है। ये मैंने टाइम निकाल दिया। अब इस टाइम को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल दूंगा भाई। रिलेटिव वेलोसिटी मुझे पता ही है, इनिशियल जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही है, पहले वाले एग्जांपल में मैंने करवा रखा है। तो इसकी वेलोसिटी 3 थी, इसकी वेलोसिटी 4 थी, तो भाई दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में 7 आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी की 7 आएगी। देखो ये टाइम आ गया मेरे पास। इस टाइम को अगर मैं देखूं तो ये लिखा जा सकता है रूट ऑफ 0.12, ये टाइम आ गया। अब मुझे निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस, टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस बताया जा सकता था, तो डिस्टेंस बनेगा 7 इंटू रूट ऑफ 0.12, ये इनका डिस्टेंस बनेगा। इसको जब सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर आएगा। तो ये उम्मीद करता हूं आसान है। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इस पे लगाओ, प्रोजेक्टाइल का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का की प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होती है। उसको अप्लाई करके आपने टी निकाला, यहां से टी निकाल के आपने उसको रिलेटिव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस बता दिया, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मोशन अंडर ग्रेविटी में। आसान कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, 1.12 को सोल्व करेंगे।